हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल अपडेट में। आज की जो वैकेंसी है CSIR की तरफ से निकल के आ रही है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडरटेकिंग है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑथोराइज डिपार्टमेंट रहने वाला है। इसमें मैं बता दूं 10th 12th ITI सभी कुछ अप्लाई कर सकता है। फ्रेशर और एक्सपीरियंस दोनों के लिए वैकेंसी रखा गया है। सैलरी आपको काफ़ी अच्छा खासा प्रोवाइड किया जाएगा। बिल्कुल ही लेटेस्ट एंड ऑफिशियल गवर्नमेंट जॉब रहने वाली है। इसमें कई सारे पोस्ट के रिगार्ड में वैकेंसी है। तो चलिए हम इसके डिटेल से ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट पर विजिट करते हैं। यह इसका ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट रहने वाला है, जो कि बिल्कुल ही लेटेस्ट में जारी कर दिया गया है। इसमें कई सारे पोस्ट के रिगार्ड में वैकेंसी है। मैं बारी बारी से सभी पोस्ट बाइफरकेट करता। इसका एप्लीकेशन 20 दिसंबर से परसुइंग में रखा गया और 20 जनवरी 2024 तक अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर डिटेल से जॉब प्रोफाइल और इसका ब्यौरा मेंशन कर दिया गया है। सबसे पहले जो वैकेंसी रखा गया है टेक्नीशियन के लिए, जिसमें टोटल जो वैकेंसी का ब्यौरा है 40 रखा गया है। लेवल 2 का सैलरी रहने वाला है। टोटल जो आपको अप्रॉक्स सैलरी प्रोवाइड किया जाएगा 40,000 के आसपास में, और इसका एज लिमिट मेंशन कर दिया गया है। मैक्सिमम एज 28 साल रहने वाला, जिसमें एज रिलैक्सेशन आपको एज पर रूल्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अनुसार प्रोवाइड किया जाएगा। इसी प्रकार से और भी वैकेंसी रखा गया है, जिसमें टोटल जो पोस्ट है 4 रखा गया है। इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन मेंशन कर दिया गया है। 10th है आपके पास तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, और मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। यहाँ पर जॉब का क्राइटेरिया भी मेंशन कर दिया गया है। फ्रेशर कैंडिडेट के लिए भी वैकेंसी है। तो बारी बारी से मैं सभी को यहाँ पर बाइफरकेट करते रहूंगा। इसी प्रकार से टेक्नीशियन में वैकेंसी है। कैंटीन के लिए टोटल आपका पोस्ट 4 रखा गया है। 10th के बाद मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस है, तो फर्दर इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। और किस फील्ड में एक्सपीरियंस होना चाहिए तो उसका भी ब्यौरा यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। उसके बाद जो पोस्ट रखा गया है टेक्नीशियन गेस्ट हाउस के रिगार्ड में, टोटल इसमें 2 वैकेंसी है। इसी प्रकार से 10th के बाद आपके पास 2 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस है, तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट जो वैकेंसी रखा गया है टेक्नीशियन फार्मिस्ट के लिए, टोटल जो इसमें 1 पोस्ट है। 10th के बाद इसमें 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, तो इसमें आप एलिजिबल रहेंगे। उसके बाद जो वैकेंसी है टेक्नीशियन LTS में, टोटल जो इसमें पोस्ट है 4 रखा गया है। एज इट इज आपके पास 10th के बाद इसमें ITI का सर्टिफिकेट है, इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपके पास ITI है तो इसमें फ्रेशर कैंडिडेट बिल्कुल ही अप्लाई कर सकता है। और यदि आपके पास 10th है और ITI नहीं है तो आपके पास 2 साल एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसी प्रकार से डिटेल से इसका ब्यौरा मेंशन कर दिया गया है। टेक्नीशियन IT के रिगार्ड में वैकेंसी है, जिसमें टोटल 1 पोस्ट रखा गया है। 10th के बाद आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है, इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। इसी प्रकार से टेक्नीशियन RAC का वैकेंसी है। टोटल इसमें 4 पोस्ट रखा गया है। 10th के बाद यदि आपके पास ITI मैकेनिक या RAC में है तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेशर बिल्कुल ही अप्लाई करेगा। और यदि आपके पास 10th है और 2 साल का एक्सपीरियंस है, फिर भी इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। इसी प्रकार से टेक्नीशियन प्लम्बर के रिगार्ड में वैकेंसी है, जिसमें ITI कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेशर और एक्सपीरियंस दोनों के लिए वैकेंसी है। यदि आपके पास ITI है तो फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। यदि आपके पास 10th के बाद एक्सपीरियंस, फिर भी इसमें आप एलिजिबल रहेंगे। टेक्नीशियन मेसोनरी में वैकेंसी है। इसी प्रकार से आपके पास ITI मांगा गया है और 10th मांगा गया है, तो इसमें आप एलिजिबल रहेंगे। कई सारे पोस्ट के रिगार्ड में वैकेंसी है। 12th वालों के लिए भी डिटेल से बाइफरकेट कर दिया वैकेंसी। उसके बाद कारपेंट्री में वैकेंसी है, तो इसी प्रकार से आपके पास ITI होना चाहिए, तो इसमें आप एलिजिबल रहेंगे। लेबोरेटरी में वैकेंसी है, ITI होना चाहिए। इसी प्रकार से इसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट जो वैकेंसी रखा गया ट्रांसपोर्ट के रिगार्ड में, यदि आपके पास मैकेनिक या ड्राइविंग में ITI का सर्टिफिकेट है तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। या आपके पास 10th के बाद 2 साल का एक्सपीरियंस ड्राइवर कम मैकेनिक में, फिर भी इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। या आपके पास 10th के बाद 3 साल का एक्सपीरियंस है, फिर भी इसमें आप एलिजिबल रहेंगे। सभी कुछ यहाँ पर डिटेल से बेनिफिट्स मेंशन कर दिया गया। ये जो है शानदार इसमें वैकेंसी रखा गया है, और इसका जो जॉब प्रोफाइल रखा गया वो भी काफ़ी अच्छा है, क्योंकि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है रिसर्च ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें ऑल इंडिया का कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। सभी कुछ इसमें डिटेल से बाइफरकेट किया गया है। अप्लाई करने का प्रोसेस सभी कुछ इसमें डिटेल से मेंशन रहेगा। इसका डायरेक्ट अप्लाई लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैं प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां से विजिट करके अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो आपका जो सिलेक्शन होने वाला है एग्जामिनेशन के बेसिस पर होने वाला है, जिसका डिटेल से यहाँ पर सिलेबस मेंशन कर दिया गया। सबसे पहले आपका स्टेज 1 में ट्रेड टेस्ट लिया जाएगा। इसके बाद स्टेज 2 में रिटेन एग्जामिनेशन ले, जिसका OMR बेसिस आपका एग्जामिनेशन होने वाला है। इसका सभी कुछ डिटेल से सिलेबस बाइफरकेट कर दिया गया। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन, कितना टाइम दिया जाएगा, वो भी यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है। तो आप अपने हिसाब से इसको डिटेल से रीड करके अप्लाई करिए। सभी कुछ इसमें डिटेल से सिलेबस का ब्यौरा मेंशन कर दिया गया। फिर भी आपको किसी प्रकार का डाउट होता है तो कृपया आप कमेंट में डाल दें। इसका डायरेक्ट अप्लाई लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां से विजिट करके अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें जो एक वैकेंसी रखा गया है जूनियर स्टेनोग्राफर के लिए, जिसमें ओनली 12th वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट जो वैकेंसी आपका रखा गया है जूनियर स्टेनोग्राफर के रिगार्ड में, जिसमें 12th पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इसका डिटेल से सभी कुछ यहाँ पर बाइफरकेशन किया हुआ है।
ऑल इंडिया का कैंडिडेट इसमें एलिजिबल रहे। 20 दिसंबर से इसका भी एप्लीकेशन चालू हो गया है। इसमें टोटल जो आपका पोस्ट रखा गया है 5 पोस्ट रखा गया है, जिसमें जूनियर स्टेनोग्राफर का पोस्ट है। लेवल 4 का आपको सैलरी प्रोवाइड किया जाएगा। मैक्सिमम एज लिमिट 27 ईयर्स रखा गया, जिसमें एज रिलैक्सेशन आपको एज पर रूल्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अनुसार प्रोवाइड किया जाएगा। इसी प्रकार से और भी जूनियर स्टेनोग्राफर के रिगार्ड में वैकेंसी है। यदि आपके पास 12th का डिग्री है तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार के एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं रखा गया है। इसमें ऑल इंडिया का कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। फ्रेशर बिल्कुल ही अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका भी अप्लाई लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां से विजिट करके अप्लाई कर सकते हैं। यदि फिर भी आपको किसी भी प्रकार का डाउट होता है कभी भी, तो आप कमेंट बेफिक्र डालें, मैं उसका रिजोल्यूशन जरूर से जरूर आपको प्रोवाइड करूंगा। इसका भी डिटेल से सिलेबस का ब्यौरा मेंशन कर दिया गया। OMR बेसिस एग्जामिनेशन होने वाला है, जिसका सिलेबस यहाँ पर 10th + 2 स्टैंडर्ड रहने वाला है। टोटल क्वेश्चन 200 रखा गया, जिसमें 2 घंटा का आपको समय प्रोवाइड किया जाएगा। इसी प्रकार से इसका डिटेल से सिलेबस मेंशन कर दिया है, जिसमें जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, जनरल इंग्लिश नॉलेज एंड कंप्रहेंशन रहने वाला। टोटल क्वेश्चन 200 रखा गया। 1/4 का इसमें नेगेटिव मार्किंग है। इसी प्रकार से आपका प्रोफिशिएंसी टेस्ट इन स्टेनोग्राफी लिया जाएगा, जिसमें लैंग्वेज टेस्ट आपका होगा इंग्लिश का और हिंदी का। तो आप अपने हिसाब से इसको डिटेल से रीड कर सकते हैं। टेक्निकल फील्ड का कोई सा भी वैकेंसी आता है मैं उसको मिस नहीं करता हूँ। यदि आप भी चाहते हैं किसी अपॉर्चुनिटी को मिस न करें तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर ले एंड बेहतर एक्सपीरियंस के लिए हमारे टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप ग्रुप से जरूर जुड़ जाए।